तेजस्वी जी अभी जुम्मे जुम्मे कितने दिन राजनीति में हुआ है आए हुए, और गरीबों के बारे में उनको क्या दर्द पता है। गरीबी अब उन्होंने देखा है क्या कि आप 5 लाख जो पहले था अब 12 लाख पर हो गया कि आपका टैक्स 12 लाख कमाने वाले मध्य वर्गीय परिवार के जो भी लड़के लड़कियां जो काम करे, जिनको कोई भी गरीब अभी भूखा नहीं, सभी गरीब को घर बैठे बैठे और उनको राहत मिल रही है। सौगात में आप आईआईटी का विस्तार होने की बात हो रही है। मखाना बोर्ड जो बनने के लिए पहली बार ऐसा हुआ कि मखाना बोर्ड का निर्माण होगा, जिसमें वो गरीबों की बात करके अब तक तो गरीबों को बहलाते रहे हैं। अब गरीब भी समझ गए हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही भारत की सरकार 15 साल रही। किन बहनों को, किन भाइयों को, किन किसानों को। देखिए, आम बजट पास हो गया है और ऐसे में एनडीए नेताओं के द्वारा साफ तौर पर कहा जा रहा है कि बिहार को काफी कुछ मिला है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव देखिए इस बजट से खुश नहीं है। उनके द्वारा साफ तौर पर कहा जा रहा है कि ये गरीब विरोधी बजट है। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए पालीगंज से पूर्व विधायक और वर्तमान में भाजपा की प्रवक्ता उषा विद्यार्थी है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। उषा जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष ने आम बजट को गरीब विरोधी बताया? देखिए, पहले तो मैं बजट का स्वागत करती हूँ जो हमारे प्रधानमंत्री जी और निर्मला सीतारमन जी ने जो इतना बिहार के लिए और बजट में मध्य वर्गीय परिवार के लिए इतनी बड़ी राहत हुई है कि आप 5 लाख जो पहले था अब 12 लाख पर हो गया कि आपका टैक्स 12 लाख कमाने वाले मध्य वर्गीय परिवार के जो भी लड़के लड़कियां जो काम करे, जिनको 50,000 से 1 लाख तक का नौकरी में पैसे मिलते हैं, उनको कितनी बड़ी राहत है कि वो टैक्स नहीं देंगे। इसलिए मध्य वर्गीय परिवार के लिए बहुत ही राहत भरा और बिहार के लिए बड़ा सौगात है। सौगात में आप आईआईटी का विस्तार होने की बात हो रही है। मखाना बोर्ड जो बनने के लिए पहली बार ऐसा हुआ कि मखाना बोर्ड का निर्माण होगा, जिसमें किसान उसमें लाभान्वित होंगे, बड़े पैमाने पर उसकी रोजगार बढ़ेगी और ये होगा। फिर आपका नहर कोसी परियोजना जो था उसके लिए जो लंबित राशि थी, बड़ी राशि दी गई है। तो इतने बड़े सौगात बिहार के लिए मिला है इस बजट में, तो इसका हमको स्वागत करना चाहिए। और तेजस्वी जी अभी जुम्मे जुम्मे कितने दिन राजनीति में हुआ है आए हुए, और गरीबों के बारे में उनको क्या दर्द पता है। गरीबी अब उन्होंने देखा है क्या? इतने जमीन, इतने फॉर्म, इतने पैसे, इतने रुपए, वो गरीबों की बात करके अब तक तो गरीबों को बहलाते रहे हैं। अब गरीब भी समझ गए हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही भारत की सरकार जो हम लोगों को योजना के माध्यम से, बजट के माध्यम से, अनेक प्रकार की योजनाओं के माध्यम से जो गरीबों तक राहत पहुंचा रही है, ये क्या कभी पहुंचाने की बात तेजस्वी जी सोचते हैं? कोई भी गरीब अभी भूखा नहीं, सभी गरीब को घर बैठे बैठे और उनको राहत मिल रही है कि कोई भूखा न रहे, ऐसी सोच है हमारे नरेंद्र मोदी जी के। इसलिए विपक्ष में होने के बाद भी तेजस्वी जी को तो मैं ये सुझाव दूंगी कि कुछ अच्छा चीज जब मिलता है तो उसकी तारीफ भी करें, और तारीफ करना चाहिए। उषा जी, आपने कहा काफी कुछ मिला है, मखाना के उद्योग को बढ़ावा देने की बातें कही गई, आईआईटी कॉलेज के साथ एयरपोर्ट की भी बातें आ रही है। एयरपोर्ट भी बना है, एयरपोर्ट लेकिन भी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि ये बजट जो है बिहार के विरोध में है और ऐसे में ठेंगा धरा दिया गया है। देखिए, अभी इस तरह का उस शब्द बोलने का अभ्यास पिताजी से ही कुछ कुछ लिए हैं। बिहार के जनता से, आप तो मीडिया से हैं, आप जाके उन लोगों से पूछिए कि कितनी खुशी है कि अब हमारे यहाँ एयरपोर्ट बन रहा है, आईआईटी का विस्तार हो रहा है, सारे किसान खुशहाल है कि बोर्ड बन गया मखाना। मखाना का आज आप देख लिए, निर्मला सीतारमन जी मधुबनी प्रिंट पहन करके हमारा बजट पेश की। तो इस प्रकार से बिहार के एक एक चीजों को जो भारत के सरकार ने ध्यान दे के उसको विस्तार कर, इससे हमको खुशी होना चाहिए। अब वो ठेंगा दिखाने की बात करते, इस तरह का अपशब्द बोलने की उनको अभ्यास है, इसलिए कम से कम इसका तारीफ करें, नहीं तो पूरी जनता उनको देख रही है कि इस तरह की बात कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष के द्वारा लगातार जो है दावा किया जा रहा है कि हमारी सरकार आती है तो हम 25-2500 रुपए जो है तमाम अनेक महिलाओं के खाते में डालेंगे माई बहन योजना के तहत। इसको कैसे देखते हैं, ये कितना असरदार रहेगा? देखिए, हम तो ये कहेंगे कि उनकी सरकार 15 साल रही, किन बहनों को,
किन भाइयों को, किन किसानों को, किन मजदूरों को उन्होंने क्या किया। ये तो बिहार की जनता को सोचना है कि अब आएगी सरकार तो मैं करूंगा। जब आपके पास 15 साल बिहार के लोगों ने आपको शासन सत्ता में बैठा कर रखा, तो आपने क्या दिया बहनों को। बहनों को तो मिल रहा है, अभी शिक्षा के क्षेत्र में हमारी बेटियों को मिल रहा है, हमारी बहनों को मिल रहा है। जीवन जीविका दीदी को जो इतना बड़े पैमाने पर उनकी सबसे है कि उनकी महत्व को बढ़ाया। जीविका दीदी एक समाज में एक अपनी पहचान बना रही। ये सब किसने किया? ये एनडीए की सरकार ने किया, ये भारत की सरकार से किया। तो ये जो राजद की जो सरकार थी उसको तो मौका ही मिला। इसलिए मैं नहीं समझ सकती हूँ, या कोई भी बिहार की जनता जो अब वो बहनों के लिए करेंगे। बेटियां हमारी फ्री में पढ़ रही हैं, हमारी पोशाक मिल रहा है, साइकिल मिल रहा है, किताब मिल रहा है, खाना मिल रहा है। जो प्रकार मतलब हमारी बेटियां पढ़ें, हाँ उनको देखिए प्रोत्साहन देने के लिए 25,000 से 50,000 आज बेटियों की लड़ी लगी हुई है। बहनें हमारी काम रोजगार ढूंढ रही हैं कि कहाँ पर मुझे मिले, और उस भय से मुक्त हो गए हैं। जो बलात्कार और हिंसा के डर से लोग भय से अपनी बेटियों को निकालते नहीं थे, आज निकालने लगे हैं। अंतिम सवाल रहेगा आपसे हमारा, जिस राज्य के दर्जे की भी मांग उठने लगी है विपक्षी दलों के द्वारा, जिस तरीके से कल बजट पेश हुआ, मांग किया जा रहा है, आप क्या कहिएगा इसमें? देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि बिहार के जो विशेष राज्य का दर्जा इसलिए मांगते हैं ना कि हमारा विकास बढ़े, हमारा डेवलपमेंट हो। बिहार में जो अन्य स्टेट में जितने चीज़ें हैं वो संपन्नता है, तो हमारे पास तो संपन्नता आ रही है। आप आईआईटी बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, सड़क बन रहे हैं, सोलर लाइट लग रहे हैं, तो फिर सारे चीज़ तो हो रहे। वो विपक्ष को क्या है, पता नहीं क्यों दिख नहीं रहा है उनको कि बिहार कैसे बढ़ रहा है और हमारा देश कैसे विकसित हो रहा है। अब उनको बिहार का डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है, देश का विकसित नहीं। तो मुझे तो दुर्भाग्य है वैसे लोगों पर, वैसे सोच पर, जो इस बात को असल दिखे। दिक्कत क्या है, उनके पास कुछ मुद्दा नहीं रह रहा है। तो जब मुद्दा नहीं है तो ऐसी एक मुद्दा बनाकर बोलने के लिए विपक्ष तैयार है। देखिए, विपक्ष के पास कुछ मुद्दा नहीं है, वो लोग सिर्फ मुद्दा बनाकर कुछ भी बोलने के लिए तैयार हैं और कुछ भी बोल रहे हैं। ऐसे में बिहार विकसित हो रहा है, किसान इस बजट से काफी खुश है। नेता प्रतिपक्ष के बयानों को देखते देखिए उषा विद्यार्थी जो कि पालीगंज से पूर्व विधायक रह चुकी हैं, वर्तमान में भाजपा की प्रवक्ता हैं, जमकर निशाना साध रही थी। वहीं क्या कुछ कह रही थी, आम बजट से क्या कुछ फायदा होगा, किस तरीके का बजट है, आपने सुना है। और तमाम खबरों के लिए बने रहे NBC 24 के साथ। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी सुधांशु हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।